નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું શાળા વિકાસ સંકુલ આયોજિત મિત્રો ધોરણ 10 અને વિષય હિન્દીના દ્વિતીય પરીક્ષાના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ કુલ ગુણ 80 નું સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। विभागे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किसके लिए जानता था? तो जवाब आवश्यक मित्र ए ऋतु सहार के लिए जानता था। नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर जवाब आएगा बी प्रशंसा भरी मुस्कुराहट आ गई। तुम चाहो तो श्रेष्ठ भाषा में आवेदन दे सकते हो, ये वाक्य कौन कहता है? तो रमेश। सही विकल्प चुनकर जवाब लिखिए। बूढ़ी काकी के प्रति सिर्फ को अनुराग था, लाडली या रूपा, वो आपको कमेंट में आंसर देना है। शुद्धा मूर्ति पाठ में भेदभाव की बात की गई है, स्त्री पुरुष या जाति धर्म, उसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखते हैं किन किन विद्यार्थियों जवाब दे सकते हैं। प्राचीन ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा, तो चीनियों ने। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था, जवाब आएगा ब। एल्बम भेजने के लिए पत्र, तो उसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। एक एक वाक्य में जवाब लिखिए। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो बुढ़ापे में एक बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वाद इंद्रिय थी। अमीर धन कैसे कमाते हैं? लेखक के अनुसार अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उज्जैन की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती थी? तो उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसीलिए उज्जैन की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर वो उन्हें सम्मानित करना चाहते थे। अथवा में प्रश्न आ भी आ सकता है, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो आप वहां से लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में जवाब लिखिए। वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाए? तो आप वहां से देखकर जवाब लिख सकते हैं। अथवा में प्रश्न आ सकता है, बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत और अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है, समझाइए। तो इसका भी जवाब वहां से आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। वहां भी आपको अथवा में मिलेंगे। पहला है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये हिरण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और उसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम उनके सजाती हैं। विभाग भी निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। गोपी गले में गुंजे की माला पहनना चाहती है। गीत का गाना करने वाला कृष्ण थे। नंबर 17, कुत्ता खरे को क्यों न पकड़ पाया? तो खरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसीलिए न पकड़ पाया। जवाब पहले रिक्त स्थान में आएगा। राणा ने मीरा को विष का प्याला भेजा था। भारतवर्ष का भाल हिमालय है, हम नवयुग के निर्माता हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। इंद्र दंग रह गया क्योंकि पेड़ के प्रति तोते की गहरी आत्मीयता देखकर। अमीर खुसरो की पहेली में समोसा तला नहीं था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो पशु योनि में जन्म लेना कवि के वश में नहीं है, परंतु कवि इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? तो कवि को चश्मे रूमानी और फूल हिमानी लगते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। ढोंगी साधु
मौन व्रत क्यों धारण करता है? तो विद्यार्थी मित्रों, आप वहां से जवाब लिख सकेंगे। अथवा में प्रश्न आएगा, तोते ने सूखे वृक्ष पर रहने का कारण क्या बतलाया? क्या आप उसे ठीक समझते हो? तो ये भी जवाब आप वहां से देख सकते हैं। कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रश खान क्या क्यों न्यौछावर करना चाहते हैं? तो आप 4-5 वाक्य में जवाब लिख सकेंगे। और विद्यार्थी मित्र उसमें भी अथवा में एक प्रश्न आएगा, मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। तो उसका वर्णन भी आप वहां से कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आज युद्ध जर्जर जग जीवन से लेकर जो स्वर्ग दीप चीर गरेसी, उसका भी हमने यहाँ आशय स्पष्ट कर दिया है। और दूसरा है, जब भी भूख से लड़ने से कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। तो उसका भी आप वहां से लिख सकेंगे। विभाग सी, व्याकरण विभाग। कहावत का सही अर्थ लिखिए। तू डाल डाल में पात पात। तो एक चालाक हो और दूसरा उससे भी बढ़कर चालाक हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द, छोटे छोटे टुकड़े करना तो कुतरना। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। निर्दोष तो निस अथवा नी दोष। निम्नलिखित संधि को मिलाइए। अन अर्थ तो अन्न अर्थ। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। खून पसीना एक करना तो घोर परिश्रम करना। रमेश ने खून पसीना एक करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। सहृदयता तो निर्दयता। जादूकर तो दर्शक। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बुजदिल तो कायर। विस्मय तो आश्चर्य। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा लिखिए। कृत्रिम तो कृत्रिमता। कुतरना तो कुतरन। निम्नलिखित शब्दों के लिए विशेषण बनाइए। संसार तो सांसारिक। आनंद तो आनंदित। निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। डाक तो डाकिया। आतंक तो आतंकी। समझ पहचानिए। सेवा समिति तत्पुरुष आएगा। बेशर्म तो प्रहुर्वी आएगा। विभाग डी, निम्नलिखित विषय पर किसी टिप्पणी लिखिए। पत्र लेखन अथवा तो आकाशवाणी के बारे में आप लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का ये प्रश्न रहेगा और आपको 100 प्रश्न लिखना होगा। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ आप उनके जवाब लिख सकते हैं। मैंने ये जो प्रश्न है उसका जवाब भी नीचे दिया हुआ है, तो आप ऊपर से प्रश्न देखकर उसका आंसर भी यहाँ से लिख सकते हैं। और उसके बाद पत्र लेखन 5 मार्क का आएगा, तो उसको भी आपको पत्र लिखना होगा। और रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। किसी भी एक विषय पर करीब 150 शब्द में निबंध लिखिए। श्रम का गौरव, तो आप यहाँ से देखकर ऐसे श्रम का महत्व लिख सकते हैं। और अथवा में यादगार यात्रा संस्मरण, तो आपने जो भी प्रवास किया है उसके बारे में आप वहाँ से लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, और एक दूसरा भी निबंध यहाँ दिया हुआ है। एक इंसान केवल अपने जीभ से चढ़ या गिर सकता है। तो जीभ से उठना और गिरना ये भी बड़ी बात है। आप अपनी जीभ जैसी रखोगे वैसे आप कर पाओगे। तो सबसे अच्छा यहाँ निबंध का हमने आपको लिखा हुआ बताया है, तो उसे देखकर आप भी लिख सकते हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને અમારો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।